नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले व्याख्यान में मैंने आपको नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अर्थ और उसकी मांगें या विशेषताओं के संबंध में बताया था। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए किए गए विचार विमर्श के संबंध में बताऊंगी। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए दो प्रकार के संवाद या विचार विमर्श का आरंभ हुआ। पहला उत्तर दक्षिण संवाद और दूसरा दक्षिण दक्षिण संवाद। उत्तर दक्षिण संवाद से तात्पर्य है विकसित और विकासशील देशों के मध्य परस्पर सहयोग के लिए विचार विमर्श। दक्षिण दक्षिण संवाद से तात्पर्य है विकासशील देशों के मध्य परस्पर सहयोग और आत्मनिर्भरता की खोज के लिए विचार विमर्श। आज मैं आपको उत्तर दक्षिण संवाद के विषय में बताऊंगी। उत्तर विकसित देशों का प्रतीक है, जबकि दक्षिण में विकासशील देश आते हैं। उत्तर दक्षिण संवाद के लिए अनेक सम्मेलन और आयोगों का गठन किया गया। इस संबंध में पहला पड़ाव पेरिस सम्मेलन को माना जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के बाद अमेरिका की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए दिसंबर 1975 में पेरिस में एक सम्मेलन आरंभ हुआ, जो जून 1977 तक चला। इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्मेलन भी कहा जाता है, जिसमें अमेरिका के नेतृत्व में 8 विकसित राष्ट्रों तथा 19 विकासशील राष्ट्रों ने भाग लिया। तेल संकट से विवश होकर विकसित देशों ने विकासशील देशों को कुछ छोटी मोटी रियायतें देने का प्रस्ताव किया, विशेषकर उपभोक्ता वस्तुओं या कच्चे माल के लिए सामान्य कोष बनाने का प्रस्ताव किया गया। बदले में उन्होंने तेल निर्यातक देशों में तेल की आपूर्ति में कुछ रियायतों की मांग की, जिन्हें इन देशों ने नामंजूर कर दिया। अतः पेरिस सम्मेलन विफल हो गया। पेरिस सम्मेलन के बाद उत्तर दक्षिण संवाद के संदर्भ में दूसरा पड़ाव स्वतंत्र आयोग के गठन को माना जा सकता है। पेरिस सम्मेलन की विफलता के बाद विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनमारा ने अंतर्राष्ट्रीय विकास के मुद्दों के बारे में स्वतंत्र आयोग बनाने का प्रस्ताव किया। प्रस्तावित गैर सरकारी आयोग ने दिसंबर 1977 में कार्य करना शुरू किया। यह आयोग ब्रांट आयोग के नाम से लोकप्रिय हुआ, क्योंकि इसके अध्यक्ष पश्चिमी जर्मनी के भूतपूर्व चांसलर विली ब्रांट थे। विकसित विकासशील देशों के बारे में अपनी 2 रिपोर्टों में अस्तित्व और समान संकट के तहत ब्रांट आयोग ने वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का स्वरूप और परस्पर प्रबल निर्भरता का स्पष्ट चित्र अंकित किया। आयोग ने जोर देकर यह स्पष्ट किया था कि विश्व शांति के लिए विकसित और विकासशील देशों में परस्पर निर्भरता जरूरी है। इसके लिए आयोग ने विश्व के नेताओं की अनौपचारिक बैठक बुलाने का प्रस्ताव किया। इस बैठक को मैक्सिको के राष्ट्रपति ने अपने यहाँ आयोजित करने का प्रस्ताव किया। स्वतंत्र आयोग के गठन के बाद इस क्षेत्र में कानकुन सम्मेलन का नाम उल्लेखनीय है। कानकुन सम्मेलन मैक्सिको के राष्ट्रपति की पहल पर अक्टूबर 1981 में 22 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्षों के लिए बुलाया गया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संवाद के मार्ग की बाधाओं को दूर किया जा सके। किंतु विकसित देशों की हठधर्मिता के कारण कानकुन सम्मेलन विफल रहा। कानकुन सम्मेलन के बाद इस क्षेत्र में न्यूयॉर्क सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ। अंकटाड के तत्वाधान में 1983 में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व के अनेक नेता एकत्रित हुए। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें उत्तर दक्षिण संवाद को विकसित करने पर बल दिया गया। अमेरिका की हठधर्मिता के कारण इस सम्मेलन में कोई ठोस निर्णय नहीं लिए जा सके। न्यूयॉर्क सम्मेलन के बाद इस संबंध में गेट्स समझौता तथा विश्व व्यापार संगठन महत्वपूर्ण है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था तटकर व व्यापार से संबंधित सामान्य समझौते द्वारा संचालित होती चली आ रही है, जिसे गैट कहा जाता है। इसका अर्थ है व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौता। 1986 तक इसके 8 सम्मेलन हुए।
8वां सम्मेलन 20 सितंबर 1986 को उरुग्वे, अमेरिका में हुआ, जिसमें 100 देशों ने भाग लिया। उरुग्वे सम्मेलन में आगामी 4 वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था पर गैट की प्रगति रिपोर्ट देने पर विचार हुआ, लेकिन 7 वर्ष बाद भी आम सहमति पर आधारित रिपोर्ट नहीं दी जा सकी। उरुग्वे सम्मेलन में विभिन्न वार्ताओं का दौर चला। पूर्व में इसमें कृषि को शामिल नहीं किया गया था। बाद में इसमें 4 नए क्षेत्रों व्यापार से संबंधित निवेश उपाय, बौद्धिक संपदा, सेवाओं में व्यापार तथा कृषि को शामिल किया गया। 1990 तक उरुग्वे वार्ता किसी सर्वमान्य हल तक पहुंचने में असफल रही। 1991 में गैट के महानिदेशक आर्थर डंकल ने गैट के भावी स्वरूप पर अपने प्रस्ताव की सूची पेश की। विकासशील देशों ने डंकल प्रस्तावों का विरोध किया, क्योंकि इसमें कृषि सब्सिडी, बौद्धिक संपदा अधिकार, विदेशी निवेश उपायों तथा सेवाओं को भी शामिल करके विकासशील देशों की मांगों और हितों की अनदेखी की गई थी। इस प्रकार गैट पर विकसित देशों का ही प्रभुत्व बना रहा। गैट का पुराना स्वरूप उस समय अप्रासंगिक हो गया जब 15 दिसंबर 1993 को 117 सदस्य देशों ने नए गैट को स्वीकृति प्रदान की। यह समझौता 1995 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। यह पुराने गैट से अधिक व्यापक है। इसमें पूर्व की तुलना में विकासशील देशों को कुछ अधिक रियायतें दी गई हैं। गैट समझौते तथा विश्व व्यापार संगठन के बाद पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन इस संबंध में किया गया, जो जून 1992 से प्रारंभ हुआ। इस सम्मेलन का उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा मुद्दों पर विचार करना था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील में विकसित व विकासशील देशों ने पर्यावरण प्रदूषण के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाए। विकसित देशों ने कहा कि विकासशील देशों की जनसंख्या विस्फोट की स्थिति व गरीबी के कारण यह हुआ है। ये देश घने जंगलों का सफाया कर रहे हैं और पर्यावरण संतुलन खराब कर रहे हैं। इसके विपरीत विकासशील देशों ने कहा कि ऐसा विकसित देशों द्वारा विलासिता की वस्तुओं पर किया गया फिजूल खर्च है, जिससे वातावरण में ग्रीन हाउस में वृद्धि हो रही है। अनेक अंतर्विरोधों के बावजूद इस सम्मेलन में आगामी शताब्दी के लिए विकास तथा पर्यावरण सुधार योजना के लिए धन जुटाने पर आम राय बन गई। 23 से 27 जून 1997 को दूसरे पृथ्वी सम्मेलन को आयोजित किया गया, जो न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। अमेरिका ने विकासशील देशों को पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु $1 अरब देने की घोषणा की, लेकिन ग्रीन हाउस प्रस्तावों में वृद्धि करने वाली गैसों को नियंत्रित करने के किसी मात्रात्मक लक्ष्य पर सहमति नहीं हो सकी। इस प्रकार यह सम्मेलन भी बिना किसी ठोस परिणाम के समाप्त हो गया। इस प्रकार पेरिस वार्ता से प्रारंभ होने वाला उत्तर दक्षिण संवाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन तक पहुंच गया, लेकिन इसके ऐसे परिणाम नहीं निकले जिससे नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना हो सके। बच्चों, आज का यह व्याख्यान मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले व्याख्यान में मैं आपको नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए किए गए दक्षिण संवाद के विषय में बताऊंगी। धन्यवाद।